तीन फायदे। सबसे पहला फायदा, जब आप लड़ेंगे स्ट्रक्चर से गिरने के बाद, पहले थोड़ा ना है गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा ना। जब आप पहली बार गिर करके लड़ेंगे स्ट्रक्चर में ना, तो आपका पैर लड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। और दूसरा फायदा, आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी तरह से कोई चोट आने की संभावना नहीं होगी। और तीसरा फायदा, जहाँ पे हीलिंग होता है ना, उसके पीछे गोल हड्डी को डॉर्सल कहा जाता है। इसी वजह से उस हीलिंग का नाम डॉर्सल हीलिंग है। डॉर्सल पे किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके मेरे जैसे लोग जिस तरह के काम करते हैं, अगर डॉर्सल पे चोट लगेगा, उनकी हल्की गर्दन इस पोजीशन में उस पोजीशन में लॉक हो जाएगी। जैसे किसी चीज़ का बेरिंग टूटता है तो क्या होता है, उसमें जाम हो जाता है ना। उसी तरह डॉर्सल हमारे गर्दन की बेरिंग है। उस डॉर्सल नामक हड्डी को सब लोग गर्दन दाएं बाएं घुमा पाते हैं। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग जो थोड़े से उम्र नाराज हो जाते हैं, उधर नारंगी रंग का पट्टा पहनते हैं, थोड़ा मोटा सा पट्टा गले में लोग पहनते हैं। तो इस वजह से कहना जाता है कि डॉर्सल खराब हो चुका है। डॉर्सल खराब होने का मतलब कि अगर मुझे उधर देखना है ना, ऐसे गर्दन नहीं घुमा सकते, को पूरा ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना इस जगह पे। अगर लोग इधर देखना तो क्या करूँगा, अभी क्या करते हैं हम लोग, इधर देखना है देख लेते हैं, काम खत्म हुआ। तो अगर आपका डीलिंग आपके पकड़ में नहीं आ रहा है तो उसको एडजस्ट करिए, इस करके ऐसी स्थिति में रहे कि आपके हाथ के पकड़ में आए। अब होता क्यों है ऐसा, वो समझिए। एक इंसान का शरीर का 60% वजन, अगर मान लो मैं 100 किलो का हूँ तो 60 किलो वजन यहाँ से नीचे, मतलब कमर से नीचे, और 40 किलो ऊपर। अगर मान लो कोई सामान 100 किलो का जमीन पे रखा है, उसको मुआयदा तो उठाना है, हमने ऐसा लिफ्ट बांधा कि एक तरफ 40 किलो वजन है, एक तरफ 60 किलो वजन है। लिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 60 की तरफ झुक जाएगा। मतलब कि जो भी हिस्सा भारी होता है उस तरफ पहले चलता है, उस तरफ पहले मूवमेंट होता है। ठीक उसी तरह 60 किलो ये हिस्सा है ना, ये तरफ ये ज़्यादा भारी है हिस्सा, जैसे यहाँ से कोई उठाएगा तो ये हिस्सा आगे जाके लड़ता है। जब आप गिरते हैं तो पहले जाके पैर लड़ता है। किसी ने सुना है कभी पैर लड़ने, पैर टूटने से किसी की जान गई है? किसी ने सुना हो सकता है, आप तो बहुत उम्र वाले हैं, नहीं पैर टूटने से कोई मरा है? अगर आपका डीलिंग आपके पकड़ में नहीं आ रहा, उसकी जब आप बराबर उठे इस तरीके से उठने का मतलब कि आपका सर पहले जाके स्ट्रक्चर में लड़ेगा। और सर की कोई जानलेवा है या हर कोई जानता भी और समझता भी, तो हमको पता नहीं ना कोई पाइप गिरती है या कोई एंगल या कोई चीज गिरी हुई है, बैठ जाए सर में बैठ जाए बचे ना आदमी, तो आप आराम से तो गिरेंगे ना, छक्के में आएंगे। आप चाहेंगे कोशिश भी करेंगे तो भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे लड़ने से। तो कोशिश रखिएगा कि जब आप बेल्ट पहन लेते हैं तो आपका डीलिंग आपके हाथ के पकड़ में आए, और जान के पट्टों पर 4 उंगलियां गैप होना चाहिए। बेल्ट पहनने से पहले भी ना हर दिन आपको 2 मिनट लगा करके ना उसको सर्कल निकाल स्ट्रेट कर देना चाहिए। क्या है ना, आपने बेल्ट इस्तेमाल की, कल काम की जल्दबाजी में आप भूल गए, मान लो कहीं कट लग गया हो, कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, तो बेल्ट को हर सुबह जब आप काम शुरू करते हैं ना, एक बार सही निगाह से देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, ये हुक जब आप खोलते हैं ना तो ये ऑटो शट होने चाहिए, अपने आप से बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं हो रहा है तो बेल्ट को बदल दीजिए। बंद नहीं होने का मतलब क्या है, या तो इसका वजन पड़ा, या इससे किसी ने वजन उठाया, या फिर किसी ने ठोका। ये 3 ही कारण है जिसकी वजह से ये खराब होते हैं। तो अगर कोई हुक काम नहीं कर रहा है, बेल्ट को बदल लीजिए। 4 सिंबल होते हैं, 2 यहाँ पर, 2 आपके शॉक एब्जॉर्बर पर। 4 में से एक भी टूट करके निकल गया है, बेल्ट को तुरंत बदल दीजिए। इसको जानते हैं सब लोग, क्या होता है ये बता दो, किसलिए इस्तेमाल किया जाता है? झटका लगने पे टूटता है। देखिए, एक इंसान का शरीर मैक्सिमम 594 किलो का झटका झेल सकता है। तो अगर उतना झटका आपको लग गया तो आपकी जान वैसे ही चली जाएगी। उतना झटका आपके शरीर में ना पहुंचे इसके लिए शॉक एब्जॉर्बर दिया जाता है बेल्ट में। जैसे ही आप गिरेंगे, आपकी गिरने की जो डिस्टेंस है 2 मीटर से ज़्यादा रहेगी, तो चांसेस है कि ये टूटे। और ये कितना टूटता है, ये 12 सेकंड टूटता है। मतलब जो झटका आपको जहाँ पे लगना था, यहाँ ना लग करके 12 सेकंड में टुकड़ों में टूट करके लगेगा, ताकि आपके शरीर में इतना झटका ना पहुँच जाएगा, आपका हाथ पैर टूट जाए, आपको ज़्यादा चोट लगे। तो अगर इसके ऊपर का प्लास्टिक फट गया है, या ये 2.5 से ज़्यादा हो गया है, यहाँ से 2.5 से ज़्यादा हो गई, ये जो दूरी है 2.5 से ज़्यादा हो गई है, तो भी आप इसका
मेरे तो साइकिल से जाते गड्ढे में थोड़ा झटका लगता है ना जोर से, ठक से एक बार लगता है। और जब आप बाइक से उसी गड्ढे को पार करते हो तो क्या होता है, कोटी में हल्का सा झटका लगता है, मगर आपको झटका ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। ठीक उसी तरह ये भी काम करता है। ये झटका आपको जहाँ लगना था यहाँ ना लग करके बालों से में टूट करके लगेगा। इसको बोलते हैं बैक पैन या आईटी प्लेन, जो प्लास्टिक का लगा हुआ है। इसका काम क्या है, बेल्ट को उसके शेप में, उसके आकार में पकड़ के रखना। जैसे बटन आपके शर्ट में काम करता है, बटन का काम क्या है, शर्ट को दाएं बाएं नहीं खाने देता। ठीक उसी तरह ये भी बेल्ट को उसके शेप में पकड़ के रखना, दाएं बाएं नहीं खाने देता। अगर ये टूट गया है तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, छाती का पट्टा होता है ना, वो खींच करके गर्दन पर आता है। और अगर आप बेल्ट पहन करके आप 30 मिनट तक ठीक ठाक रहते, अगर ये टूटा हुआ है तो 2 मिनट भी ठीक ठाक रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये टूट गया है, बेल्ट को तुरंत बदल लीजिए। इसको बोलते हैं फॉल इंडिकेटर। दिख रहा है ये जस्ट पीछे होता है इंडिकेटर। इसका काम क्या है, जैसे आपको कोई बेल्ट मिली, अब कैसे पता चलेगा इस पर झटका आया था कि नहीं आया था। अगर इन दो में से दोनों अपनी जगह पर है, मतलब बेल्ट है, दो में से एक भी निकल गया है, मतलब बेल्ट में कहीं ना कहीं झटका आया है। और बेल्ट का डिजाइन ऐसा है कि एक बार झटका छूटने के लिए बनी है। जैसा तो टाइट पैंट पहन लेते हैं ना कभी, तो पूरा म्यान से चुनी कट जाता है, किसी पैंट फट के अलग हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता। ठीक उसी तरह अगर इसमें से एक निकल गया है या दोनों निकल गए हैं, तो इसको कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, किसकी टूट जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर किसी पट्टे में कोई कट लग गया है या छेद